ये बता दें कि हिंदू पक्षकार जो मंजू व्यास जी हैं वो अभी दर्शन पूजन करने अंदर गई थी। इन्हीं से जान लेते हैं कि अंदर की तस्वीर क्या है, अंदर क्या आप गई थी अभी, तो क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ही दर्शन की आप व्यास जी के तहखाने पे? नहीं, पहले हमने तो अपने बाबा का धन्यवाद करने गए थे कि जो आज उनके वजह से हम लोग इतनी मंजिल तक पहुंच गए हैं और एक सीढ़ियां हम लोग पहुंचते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने हमारी तलवारों के नोके से हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया था। आज कलम की ताकत से हम लोगों ने जीत के दिखाया है। तो सच को कब तक छुपा के रखोगे, एक ना दिन सच सामने आ जाएगा। तो इस समय तो हम लोग ने बाबा के दर्शन किए हैं और हम वहां तक भी पहुंचे हैं। अभी हमारे जाने की इजाजत नहीं है, वहाँ पुजारी लोग गए हैं जो पूजा कर रहे हैं। अभी की तस्वीर क्या है? अभी की पूजा वहाँ हो रही है। वहाँ चल अचल दोनों मूर्तियां रखी गई हैं और वहाँ 8 मूर्तियां रख के अखंड दीप जलाया गया है और जो एक शिला रखी जिस पर राम लिखा है उसकी रख के पूजा हो रही है। किसकी मूर्तियां देखी आपके, क्या दर्शन की? देखिए, हम लोग ने 300 से भी ज्यादा मूर्तियां देखी हैं, जिसमें विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं, हनुमान जी की हैं, गणेश जी की मूर्ति है और जो बलुआ पत्थर से बनी हुई जो अष्टभुजा विष्णु जी की मूर्ति वो भी खंडित मिली है हम लोगों को। तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में अभी जो मूर्ति रखी गई है, क्या बहुत सारे साक्ष्य हैं, अभी तो बहुत सारे साक्ष्य हैं। अभी तो हम उसको खोदेंगे तो बहुत सारे अनगिनत साक्ष्य निकलेंगे। उसी में हमारे महादेव जी भी हैं। तो अब तो जो है कोर्ट ने आदेश दे दिया पूजा, क्या कहना चाहिए? पूजा का हक अधिकार दिया है। विनय इनसे पूछेगा कि एक तरफ पूजा का अधिकार दिया, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष जो है हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी जीत हुई है। आज जब तक हमारे हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया था, आज सही वक्त आ गया। हमें जो पूजा से रोका गया था तलवारों की नोकों से, आज कलम की ताकत से हमने जीत कर दिखाया। अच्छा, मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन उसको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया, तो हाई कोर्ट जा रहा है मुस्लिम पक्ष, तो क्या लगता है? वो कहीं भी जाके रख सकता है, वो कहीं भी जाए, सच्चाई तो सामने आएगी। कब तक छुपा के रखोगे? तुम लोग तो अड़चने पैदा कर ही रहे हो। तुम्हारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ये तो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा, क्योंकि मंदिर न्यू हमारी है। टोपी पहनने से हम मुस्लिम नहीं हो जाएंगे, क्यों तो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। मुस्लिम पक्ष जो है अभी हाई कोर्ट का रुख करेगा, तो क्या लगता है कि हाई कोर्ट क्या उम्मीद है हाई कोर्ट से? आपको नहीं, पूरा उम्मीद है, पूरे साक्ष्य मौजूद हैं, सच के आधार पर फैसला दिया जाता है, तो पूरा यकीन है कि फैसला हमारे हक में आएगा। वो लोग उनको छोड़ के जाना चाहिए, अब उनको छोड़ के जाना चाहिए। प्रार्थना स्थल कहीं भी कर लें, ये हमारे मंदिर में आके प्रार्थना स्थल कर रहे हैं, अब उनको कबूल नहीं है। देखिए, जो कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद जो है काफी प्रसन्न नजर आई हैं। जो हिंदू पक्ष की मंजू व्यास जी थी, पक्षकार हैं, ये काफी खुश नजर आ रही है। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया, जिसके बाद वो तहखाने का, व्यास जी के तहखाने का बाहर से दर्शन किया, क्योंकि अभी आम लोगों को अनुमति उस तहखाने तक जाने की नहीं मिली है। अब अभी फिलहाल उन्होंने बाहर से दर्शन किए और बाहर से आम लोगों को लेकर सवाल ले लेते हैं। सुशांत भी हमारे साथ बने हुए। सुशांत, क्या आम लोग भी वहां पर जा पाएंगे या सिर्फ पक्षकार वो जा पाएंगे, या गिने चुने लोगों को ये परमिशन दी गई कि सिर्फ यही लोग जाएंगे और पूजा पाठ करेंगे? देखिए, अभी किसी भी आम लोग या पक्षकार या फिर उनके वकील वहां अंदर नहीं जा सकते। अभी सिर्फ वहां पर पूजा शुरू कराने का कोर्ट का आदेश था, तो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर के वहां पर पूजा की शुरुआत कल 12:30 बजे कर दी है, जो कि ज्ञानेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने जो मुहूर्त निकाला था उस मुहूर्त के आधार पर। इसके अलावा अभी किसी को भी वहां पर आम दर्शनार्थियों के लिए या फिर पैरोकारों के लिए, पक्षकारों के लिए दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि 7 दिनों के अंदर ही इस पूजा को शुरुआत की जाए। तो अभी फिलहाल पूजा की शुरुआत हो गई है, वहां पर शुद्धिकरण किया गया है गंगा जल से। उसके बाद गणेश जी के पूजन की शुरुआत होती है, गणेश जी का पूजन किया गया है और उसके बाद पूरी तरह से आरती और भोग के साथ वहां पर पूजन की शुरुआत कर दी गई है। और वहां पर जो एक दरवाजा नहीं था, एक दरवाजा लगाया गया है वहां पर, क्योंकि इससे पहले जब वहां पर तहखाना था तो उस समय दरवाजे टूट चुके थे, सिर्फ बैरिकेटिंग था, तो बैरिकेटिंग काटकर पहले लोग अंदर गए हैं और उसका पूजन के बाद वहां पर एक दरवाजा लगा दिया गया है, जो दरवाजा अभी बंद है। तो आम लोगों के लिए, पैरोकारों के लिए, वकीलों के लिए फिलहाल वो दरवाजा बंद है। पूजा की शुरुआत हो चुकी है। अब इस पर आगे जिस तरीके का माहौल रहता है, ठीक है मानवेंद्र, आपका रुख करेंगे, अश्विनी जी आपका भी रुख करेंगे। सुशांत, जरा एक बार हो सके तो तस्वीर जरा दिखाएगा कि सुरक्षा के मद्देनजर से किस तरह से वहां पर फोर्स तैनात है, क्योंकि कल जुमे की नमाज है, ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, वो तस्वीर जरा दिखाएगा, फिर मानवेंद्र और अश्विनी जी का रुख करेंगे।
वाराणसी के ज्ञानवापी की ये पूरी सड़क है और यहाँ से ज्ञानवापी के अंदर जाते हैं लोग। यहाँ पर सुरक्षा के काफी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 3 लेयर में सुरक्षा है। जो पहला लेयर आप देख रहे हैं इसमें पुलिस की सुरक्षा है, उसके बाद कमांडो की सुरक्षा है और उसके बाद सीआईएसएफ की सुरक्षा है। और इस सुरक्षा किले को भेदना बिल्कुल नामुमकिन है। अभी अभी पुलिस कमिश्नर भी यहां से होकर गए हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा का जायजा लेकर गए हैं। आपको यह भी बता दें कि जब एएसआई की रिपोर्ट आई थी तो उस समय अचानक से नमाजियों की संख्या बढ़कर 1700 तक हो गई थी, जबकि आम दिनों में 450 से 500 नमाजी ही आते हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। और इसके पहले जो शुक्रवार गया है उसमें भी हमने देखा था कि 762 की संख्या हो गई थी नमाजियों की, क्योंकि जब कोई एएसआई की रिपोर्ट आती है या सर्वे होता है तो नमाजियों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये पूरी तरीके से पुख्त सूचना है कि कल सबसे ज्यादा नमाजियों की संख्या वाराणसी के ज्ञानवापी में हो सकती है। और इसको लेकर के जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरा नो व्हीकल जोन बना दिया जाएगा और जो भी नमाजी आएंगे उनकी पूरी तरीके से उन्हें बता दिया जाएगा कि आप नमाज पढ़ने के बाद सीधा वापस चले जाएंगे। अंजुमन इंतजामिया से भी कहा गया है कि आप ये अपील करें कि जो लोग आसपास रहते हैं वो अपने आसपास के मस्जिदों में नमाज पढ़े, ज्ञानवापी में भीड़ न लगाएं। तो ये माना जा रहा है कि कल नमाजियों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एलआईओ और आईबी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ठीक है मानवेंद्र, क्या हालचाल वहां पर? क्या मुस्लिम पक्ष वहां पर पहुंच गया?